हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MABS यानी मास्टर इन आर्ट्स वैदिक स्टडीज, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे MBS 001 के खंड 1 में इकाई 5 ब्राह्मणों का स्वरूप एवं प्रतिपाद, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्राह्मण ग्रंथों का स्वरूप एवं प्रतिपाद विषय। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए ब्राह्मणों का स्वरूप एवं प्रतिपाद में ब्राह्मण ग्रंथों का स्वरूप एवं प्रतिपाद विषय के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों का स्वरूप पूर्णतः गदात्मक है। इनमें छंदोबद्धता नगण्य है। ब्राह्मण ग्रंथों का प्रधान विषय है विधि का विवेचन। विधि से आशय यज्ञ से संबंधित समस्त आवश्यक विधान निर्देश करने से है। इस प्रकार ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ के विधि विधानों की व्याख्या को प्रस्तुत किया गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से ब्राह्मणगत विषय वस्तु के निरूपण का प्रारंभ कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय आदि संहिताओं से ही समान माना जाता है, क्योंकि वहां मंत्र के विनियोग का निरूपण किया गया है। मीमांसा दर्शन के भाष्यकार आचार्य सबर स्वामी ने ब्राह्मण ग्रंथों के प्रतिपाद विषयों का विस्तार से निरूपण किया है। तदनुसार ब्राह्मण ग्रंथों में 10 प्रकार के विषय की चर्चा प्राप्त होती है, जिसमें सबसे पहले हम हेतु के बारे में पढ़ेंगे। हेतु से आशय उन कारणों के निर्देश करने से है जिनके द्वारा यज्ञ में संपादित किए जाने वाले कार्यों की प्रयोजन नियता अथवा उपयुक्तता कही जाती है। अर्थात अनुष्ठान किसी विधि के लिए कारण बतलाना ही हेतु कहलाता है। ब्राह्मण ग्रंथों में विभिन्न यज्ञ की विधियों के निमित्त उपयुक्त तथा योग्य हेतुओं का भी विचार विस्तार के साथ किया गया है। हेतुओं के प्रसंग में यत्र तत्र आख्यान भी प्राप्त होते हैं। अग्निष्टोमयाग का एक विधान है कि द्रोण कलश में सोमरस चुलाकर उसे रथ के नीचे रख दे। इस विधान का कारण दिया गया है कि प्रजापति ने प्रजा सृष्टि की इच्छा की तो उनके सिर से आदित्य की उत्पत्ति हुई। आदित्य ने प्रजापति का सिर काट दिया, जिससे द्रोण कलश का निर्माण हुआ। उसी द्रोण कलश में चमकीले सोम रस का ग्रहण करके देवताओं ने दीर्घायु प्राप्त किया। हेतु का निर्देश करने वाले याजकों को संतोष देता है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं निर्वचन। निर्वचन से आशय किसी शब्द के साथ अर्थ को बतलाने से है। इसे निरुक्ति भी कहा जाता है। इन प्रक्रिया में किसी शब्द का विश्लेषण करके उसे संबंध क्रिया पद से जोड़ा जाता है। जैसे नद शब्द करना अर्थ धातु की नदी शब्द से बना है। ब्राह्मण ग्रंथों में अनेक स्थानों पर शब्दों के निर्वचन प्राप्त होते हैं। इनमें दिए गए निर्वचन अत्यंत मार्मिक तथा वैज्ञानिक है। अतः इन निर्वचनों का भाषा शास्त्र की दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। यद्यपि निर्वचन प्रक्रिया का प्रारंभ वैदिक संहिताओं में ही हो गया था, तथापि ब्राह्मण ग्रंथों में इसका विस्तार से हमें सर्वत्र दिखाई देता है। संस्कृत निरुक्त में भी जो भी निरुक्तियां दी गई है, उनमें मुख्यतः ब्राह्मण ग्रंथों से ही संकलित किया गया है। निर्वचनों के संकलन की दृष्टि से ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण तथा तांडव महाब्राह्मण ग्रंथों का ब्राह्मण साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। आइए अब तीसरा नंबर देखते हैं निंदा। निंदा से आशय यज्ञ में निषिद्ध किसी वस्तु अथवा कर्म की निंदा कर उसकी अनुपादेयता का निरूपण करने से है। आइए चौथा देखते हैं प्रशंसा। प्रशंसा का अर्थ है यज्ञ में किए जाने वाले विधानों की प्रशंसा करना, अर्थात यज्ञ सर्वश्रेष्ठ कर्म है, अतः इसे अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार यज्ञ की प्रशंसा करना किसी प्रकार की वायु शीघ्रगामी देवता है, अतः उसके लिए यज्ञ का अनुष्ठान किया जाना चाहिए। इस प्रकार वायु की प्रशंसा की गई है। आइए 5 नंबर देखते हैं संशय। संशय से तात्पर्य संदेह से है, अर्थात किसी यज्ञ संबंधित कर्म के विषय में कोई संदेह उपस्थित हो तो उसका निवारण
करना चाहिए। 8 नंबर देखते हैं विधि। विधि का अर्थ है कर्म के विधान को निरूपित करना, अर्थात यज्ञों के अंगों तथा उपांगों के अनुष्ठान की प्रेरणा देना ही विधि का कार्य है। अर्थात विधि यज्ञ तथा उससे संबंध कार्यकलापों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। यज्ञ कब, कहाँ और कैसे किया जाएगा, किस मोड़ के लिए क्या सामग्री अपेक्षित है आदि का विशद वर्णन विधि के द्वारा ही होता है। मीमांसकों ने ब्राह्मण ग्रंथों की समस्त विषय वस्तु का विवेचन मुख्यतः विधि और अर्थवाद इन दो विषयों के अंतर्गत किया है। विधि से आशय कर्म की प्रेरणा देने वाले वाक्यों से है तथा विधि के अतिरिक्त जो कुछ भी है वह अर्थवाद है। वस्तुतः विधि ही ब्राह्मण ग्रंथों का प्रधान विषय है। मीमांसक विधि वाक्यों को शास्त्र के रूप में समझाते हैं। विधियों की व्याख्या ही मीमांसा दर्शन का मुख्य विवेचनीय विषय है, क्योंकि वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान विधियों पर ही आधारित है। अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, राजसूय आदि सभी यज्ञों के संपादन में विधि वाक्यों की आवश्यकता है। इस प्रकार किसी भी यज्ञ के संपूर्ण क्रियाकलापों का विशद निरूपण विधि के द्वारा ही होता है। सभी ब्राह्मण में विधि वाक्यों का उल्लेख विधित अथवा लट लकार की क्रिया के द्वारा हुआ है, जैसे इत्यादि। तांडव ब्राह्मण में अर्धव्य, प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता एवं ब्रह्मा इन 5 ऋत्विजों के प्रसारण की विधि है कि ये एक दूसरे के पीछे पंक्ति में मौन रहकर चलें। इसका अतिक्रमण होने पर अनर्थ होता है। विभिन्न ब्राह्मणों के विधि वाक्यों में कभी कभी एक ही विषय पर परस्पर विरोध भी मिलता है, जो शाखा भेद, देश भेद या काल भेद का कारण संभव है। विधि मुख्यतः 3 प्रकार का है, जिसमें पहला है प्रधान विधि, दूसरा है गुण विधि, तीसरा है विशिष्ट विधि। कालांतर से विधि के 4 भेद किए गए हैं। पहला है उत्पत्ति विधि, दूसरा है विनियोग विधि, तीसरा है प्रयोग विधि, चौथा है अधिकार विधि। इसी प्रकार विधि को अपूर्व विधि, नियम विधि तथा परिसंख्या विधि में भी वर्गीकृत किया गया है। अर्थवाद भी ब्राह्मण ग्रंथों का विशेष विषय है। स्तुति और निंदा के वचन अर्थवाद कहलाते हैं। इनका मुख्य प्रयोजन विहित कर्मों में पुरुष को प्रवृत्त करना तथा निंदित कर्मों से निवृत्त करना। इसके विषय में भिन्न प्रकार बताए गए हैं। पहला गुणवाद, दूसरा अनुवाद, तीसरा भूतार्थवाद। इनके लक्षण इस प्रकार है। कर्म विद्या विधान के प्रकरणों में उनका अनुष्ठान तथा ज्ञान की प्रचुरता की अनुशंसा की गई है, जैसे द्रि, अग्निष्टोम, पशु बंधयाग इत्यादि। कहीं कहीं कहा गया है कि अग्निष्टोम याग की प्रशंसा में कहा गया है कि इससे भी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इससे विधान के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। इसी प्रकार वायु की प्रशंसा में कहा गया है कि वायु अत्यंत तीव्रगामी देवता है। अन्य स्थलों पर निषिद्ध पदार्थों और कर्मों की निंदा भी है, जैसे प्रातः काल सूर्योदय के बाद हवन करना ऐसा ही है, जैसा घर से चले गए अतिथि के लिए भोजन की व्यवस्था करना। ये नेक्स्ट देखते हैं परक्रिया। परक्रिया को प्रकृति भी कहा जाता है। इसके अर्थ के विषय में मतांतर प्राप्त होते हैं कि परक्रिया का एक अर्थ परार्थक क्रिया है, जिसमें पर रहित के निमित्त किए गए जाने वाले इष्टापूर्त कर्मों का समावेश है। इष्ट का अभिप्राय है विविध याग या अनुष्ठानों से है। पूर्त से आशय है धर्मार्थ कार्यों के संपादन से है, जैसे कूप, तड़ाग, उपवन आदि का निर्माण करवाना। परक्रिया का अर्थ होता है कि दूसरे का कार्य है, वह मेरे लिए उड़द ही पकाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं पुराकल्प। पुराकल्प से आशय है कि यज्ञ की विविध विधियों के समर्थन में किसी प्राचीन आख्यान अथवा ऐतिहासिक कथानक को वर्णित करने से है। इनके प्रथम वाक्यों में प्रायरु कहा जाता है। इनमें देवताओं के द्वारा किए गए प्राचीन यज्ञों का वर्णन की प्रधानता है। इनमें अनेक छोटे बड़े आख्यान प्राप्त होते हैं, जैसे ऐतरेय ब्राह्मण में निबद्ध हरिश्चंद्र पाख्यान, देवासुर संग्राम की कथा, शतपथ ब्राह्मण में वर्णित
पूर्वरो व्याख्यान जल प्रलय का आख्यान, अग्नि मंथन में अश्व को आगे रखने का इतिहास, तांडव ब्राह्मण में वर्णित वाक का देवताओं को छोड़कर क्रम स्वरूप जल एवं वनस्पति में प्रवेश करने का आख्यान तथा वर्णोपति का आख्यान इत्यादि शामिल है। आइए नेक्स्ट देखते हैं व्यवधारण कल्पना, अनुष्ठान में परिस्थिति के अनुरूप कार्य संपादन की व्यवस्था करना, जैसे यज्ञों की संख्या आदि का निर्देश करते हुए उनके अनुसार पात्र आदि विशेष व्यवस्थाओं का निर्धारण करना। आइए नेक्स्ट देखते हैं उपमान, वर्ण्य विषय वस्तु की पुष्टि हेतु समान उदाहरण यानी उपमा अर्थात दृष्टांत प्रस्तुत करना, जैसे ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित हरिश्चंद्र पाख्यान एवं चरैवेति कथन को पुष्ट करने हेतु सूर्य के निरंतर चलयमान होने से उसके तेज संपन्न होने के उदाहरण को प्रस्तुत किया गया है। उपयुक्त 10 प्रकार की पद्धतियों तथा विधि और अर्थवाद के द्वारा ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की अधिभौतिक, अधिदैविक और तथा आध्यात्मिक मीमांसा प्रस्तुत करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने ब्राह्मणों का स्वरूप एवं प्रतिपाद में ब्राह्मण ग्रंथों का स्वरूप एवं प्रतिपाद विषय के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।